35-40 लीटर की क्षमता वाली तैयार हुई है, लेकिन हम दूध उससे 10 लीटर कम ले रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पीके के डेयरी टेक्निक में। आज हम पटना जिला के मोकामा में हैं। हमारे पीछे जो फार्म देख रहे हैं ये यूनिक ग्रीन फार्म है, जो कि मोकामा में पड़ता है, हाईवे से सटा हुआ। इनके पास लगभग टोटल 100 मवेशियां हैं। लेयर फार्मिंग भी 10,000 बर्ड का कर रहे हैं। इनका 4 साल का टोटल अनुभव है। क्या अनुभव है, सारी जानकारी देंगे, इस फार्म के बारे में सारा अपडेट देंगे। तो हमारे इस वीडियो पे बने रहें। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए इनसे मिलवाते हैं और सारी जानकारी लेते हैं। हमारे चैनल पे थोड़ा अपने बारे में बताएं, अपना फार्म कहाँ पे है, इसकी जानकारी दें हमारे दर्शकों को। राजीव कुमार, मेरा फार्म मोकामा बाईपास पे अवस्थित, यूनिक ग्रीन फार्म। टोटल कितनी मवेशियां हैं आपके पास? बड़ी गाय तो 40 है, सब मिलाकर लगभग 100 है, बछिया उछिया लगा। अच्छा, अभी कितनी गायें दूध पे है? 32-34 को गाय दूध पर होगा। टोटल दूध प्रोडक्शन कितना हो रहा है? 500 लीटर। तो आप ये डेयरी फार्मिंग कब से कर रहे हैं? पिछले 4 साल से। कैसा आपका अनुभव रहा 4 साल का? मिला जुला। अच्छा, क्या क्या परेशानियां आई? बहुत परेशानी आई हर तरह का। फीडिंग का बढ़िया दाना यहाँ नहीं मिला, बढ़िया डॉक्टर कभी नहीं मिला, बढ़िया मिनरल नहीं मिला, और अभी तक तलाश जारी ही है। डेयरी फार्म जो आपने स्टार्ट किया, ये कैसे आपके दिमाग में आया? डेयरी फार्म से पहले हम लेयर फार्म यहाँ बना रहे थे। जी जी। तो यहाँ लोग 10-20 आदमी काम कर रहा था। रोज का चाय का हमको 500-800 रुपया बिल बन जा रहा था। महीने का 20-30 हजार रुपया चाय में खर्च हो जा रहा था। तो मूड हुआ कि पहले 2 गाय ले आते हैं, आदमी यहाँ है ही खिलाने वाला। 2 गो गाय ले आए तो कम से कम पहले खर्चा बचा, और 2 गो गाय जब लाए तो धीरे धीरे लाते ही चले गए। फिर उनको इसमें मन लगता चला गया, काम करते जा रहे हैं। यानी लेयर फार्मिंग से आपको एक आइडिया आया, और आज आपके पास लगभग 4 हम देख रहे हैं शेड बना हुआ है। हाँ, जो स्टेप बाय स्टेप बनाए या एक बार में ही बनवा? नहीं, स्टेप बाय स्टेप बनाए। अच्छा, मतलब पहले किधर से शुरू किए थे? पहले देखिए इधर से ही शुरू किए। हाँ, यहाँ जब तक था 7 से 8 गाय थी यहाँ। उसके बाद उधर वाला फार्म बनाए। अच्छा अच्छा, वो बड़ा वाला सेट। बड़ा वाला तब तक में मतलब 15-16 गाय हो गई थी। उस सेट के बाद फिर उस तरफ नाद नहीं था। पहले इधर खाती थी, उधर रेस्ट करती थी। उसके बाद दोनों साइड में पहले नाद बनाए तो 30-32 गाय का सेट हो गया। फिर उसके बाद ये सेट बनाए। अच्छा, ये वाला हरा जो पर्दा लगा हुआ। हाँ, ये सेट बनाने के बाद फिर ये सेट बनाए। अच्छा। बछिया के लिए अलग पूरा सेट दे दिए। अच्छा, इसमें पूरा बाछी रहती है? हाँ, केवल बाछी रहती है। मतलब इसी तरह आपके मन में आया जो लोग चाय में जो खर्चा करवा रहे थे, आज आपको डेयरी फार्मर बना दिए। हाँ बिल्कुल। तो चलिए उनको भी शुक्रिया करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल शुक्रिया है। मतलब आपदा में अवसर हो गया, और ये आपके लिए और अच्छा। आपदा उस टाइम कोरोना का भी टाइम था। अच्छा अच्छा, उसी टाइम मेरा डेयरी का ये हुआ है। आपका पशुपालन लगभग 4 साल से चल रहा है। पहला साल समस्याएं आई, दूसरा साल क्या आया, तीसरा साल क्या आया, उसका निदान कैसे किए, ये थोड़ा विस्तृत जानकारी दें। सबसे पहले तो इतना गाय मेरे पास पहले साल में नहीं थी। हम 2 गाय से शुरू किए थे। जी जी। पहला साल मेरे पास मात्र 8 गाय थी, और 8 गाय से फिर दूसरे साल हम 16 से 20 गाय करीब किए। तीसरे साल 30 गाय किए। चौथे साल में अभी 40 गाय है, जिसमें मेरा 10-12 अपने यहाँ की बछिया भी उसमें सम्मिलित हो चुकी। पहला साल कोई ज्यादा समस्या नहीं आया। दूसरे साल से जब गाय सब जो नया थी, जब दूध कम की, उसके बाद डेयरी को मेंटेन करने के लिए फिर गाय बढ़ाए, तब जाकर वैसे ही मेंटेन करते करते अभी 40 गाय पे चल रहा है डेयरी। डेयरी फार्म में हर साल एक बच्चा होना बहुत जरूरी होता है। आपका लगभग 4 साल का डेयरी फार्मिंग चल रहा है। पहला साल आपने बताया सही था, दूसरा और तीसरा साल समस्या है। हाँ। क्या समस्या है, उसका निदान कैसे किया? वही कंसेप्शन वाला समस्या आया। प्रेग्नेंट टाइम पे नहीं हो पाई, तो हम लोग को अच्छा मिनरल नहीं मिल पाया, अच्छा डॉक्टर का भी यहाँ कमी है। लेकिन धीरे धीरे हम लोग 1 साल तो नहीं, लेकिन 1.25 से 1.5 साल में हम लोग कंसीव करा पा रहे हैं। इसके लिए क्या था कि हम सब शुरू में हाई मिलकर गाय ही सब लाए थे। कोई गाय मेरे पास 25 लीटर से नीचे की आज भी नहीं है। इसलिए थोड़ा सा उसको मेंटेन करने में परेशानी आ रही है। बढ़िया फीड नहीं मिल पा रहा है, बढ़िया मिनरल नहीं मिल पा रहा है, और गर्मी के दिनों में थोड़ा परेशानी ज्यादा बढ़ जाता है। अभी कंसेप्शन रेट कैसा है? अब जाके अभी सब गाय मतलब कंसीव कर रही है। ठंड आ गया है, मतलब ये मौसम के चलते? मौसम के चलते, दवा के चलते नहीं। गर्मी के मौसम में क्या? गर्मी के 0 कंसेप्शन, एकदम नहीं हो रहा था। एकदम नहीं हो रहा था। तो इसके पीछे आपने क्या जानकारी लिया कि आपके फार्म में या क्या समस्याएं आ रही हैं? पूरा जानकारी लिए। गाय में कोई कमी नहीं, गाय में कोई प्रॉब्लम नहीं,
मौसम ही इसके लिए मतलब सही है। ठंड के दिन में जल्दी हो जाता है बिना इलाज कराए हुए। और गर्मी में कितना ही इलाज करा लेते हैं, सफल नहीं हो पाते। यानी आप मौसम को सबसे पहले मान रहे हैं? हाँ बिल्कुल। ठंड में जो गाय प्रेग्नेंट हो गई तो हो गई, अगर नहीं हुई तो फिर गर्मी में तो नहीं होगी, समझिए 1 साल फिर चक्र पूरा चलना पड़ेगा। इससे आप कैसे उभरेंगे कि गर्मी में भी आपका कंसेप्शन रेट कम से कम 20 to 40% आए? नहीं, अब हम लोग सीधा कर लिए हैं कि ठंड के दिन में टोटल गाय को प्रेग्नेंट कर लेना और ठंड में ही कर लेना। हाँ, ठंड में ही कर लेना है। गर्मी में दूध लेना ही नहीं है, बहुत कम मात्रा में दूध रहे, गाय भी परेशान कम होगी और डेयरी भी परेशान कम होगा। समर में ड्राई पीरियड रखना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। भी आपका टोटल दूध कितना हो रहा है? लगभग 500 लीटर। और ये दूध कहाँ बेचते हैं? 60% मार्केट में बिक जाता है, 40% समिति जाता है। कौन सा समिति में? सुधा का समिति अपने खुद किए हुए। तो दोनों का क्या रेट आता है? लोकल में क्या रेट बेचते हैं? लोकल में 45 रुपये बिकता है, सुधा में 35 रुपया से लेकर 39 रुपया तक रेट आता है। आप ब्रीडिंग के लिए क्या कर रहे हैं? ब्रीडिंग अपना सीमन रखते हैं, अपना लगवाते हैं एआई वर्कर को बुलवा कर। खुद का स्टोरेज करते हैं? हाँ, खुद का कंटेनर में अपने पास रखे हुए। किस टाइप का बुल रखते हैं आप ज्यादा? एबीएस का ही बुल इस्तेमाल करते हैं टोटल। हर 6 महीने में हम बुल चेंज कर लेते हैं। जैसे अब अभी एबीएस का इंडिवर चलाए, फिर स्ट्राइकर चलाए, फिर आर्मादा चलाए। हर बुल 6 महीना के लिए हम चलाते हैं। नहीं तो ये हर एक 6 महीना पे चेंज करना क्यों जरूरी है? थोड़ा ये पशुपालक को बताएं। इनब्रीडिंग ना हो जाए, इसके लिए हम बदलते रह। कंपनी भी बढ़िया बढ़िया ब्रीड बनाते रहती है। अच्छा। इसलिए भी मतलब चेंज करते हैं। तो शुरुआत हम नीचे से किए, धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। बहुत अच्छा। ऐसी आपके पास कितनी बाछियां जो यहाँ पे बच्चा दी है और उसका मिल्क प्रोडक्शन क्या है? मेरे यहाँ अभी कम से कम 15 बछिया तैयार होके गाय बनी है। 5 बछिया उसमें 20 लीटर की है, 5 बछिया उसमें 30 लीटर की है, 2-3 32-34 की पहलूठ में की है। आपके पास कितनी क्षमता वाली गाय तैयार हुई है? गाय तो मेरे यहाँ 35-40 लीटर की क्षमता वाली तैयार हुई है, लेकिन हम दूध उससे 10 लीटर कम ले रहे हैं। क्यों? कारण डर है कि गाय को हम मेंटेन नहीं रख पाएंगे। ना अच्छा दाना यहाँ मिल पा रहा है, ना अच्छा मिनरल मिल पा रहा है, वैसा फीडिंग मतलब नहीं हो पा रहा मेरे यहाँ। मतलब एक डर आपका बना हुआ, लेकिन इस डर से उभरेंगे कैसे? उभरेंगे, वैसा प्रोडक्ट हम लोग को मिलेगा तभी तो उभरेंगे कि गाय में मेंटेन रह जाए। ज्यादा दूध करती है तो गाय मेंटेन नहीं रह पाती है, तो थोड़ा कम ही ले रहे हैं कि टाइम पे पाल खा ले, टाइम पे बच्चा दे दे। सबसे मेन तो उद्देश्य यही होना चाहिए ना पशुपालक का। इसी डर से आप मतलब दूध ब्रीड में भी है तो उससे दूध ज्यादा नहीं ले रहे हैं, कम ही ले रहे हैं? हाँ, कम। तो क्या इससे नुकसान आपको नहीं हो रहा है? नुकसान तो नहीं हो रहा है, लेकिन जितना प्रॉफिट लेना चाहिए था उतना नहीं ले पा रहे हैं। इसके लिए आप कुछ कर रहे हैं कि नहीं? तलाश जारी है, अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। कैसे होंगे? अब सब कंपनी धीरे धीरे बिहार आ रही है। हाँ। आशा करते हैं और भी कंपनियां सब बिहार आएगी तो बढ़िया प्रोडक्ट हम लोगों को मिलेगा, हम लोग भी सफल आगे होंगे। आपका हरा चारा का क्या प्रबंधन है? हरा चारा के लिए हम 10-12 बीघे में हरा चारा लगाते हैं। बरसात के दिनों में थोड़ा पानी उनी आ जाता है तो 2-3 महीना नहीं खिला पाते हैं गाय को, बाकी सब दिन सब खिलाते हैं। प्रत्येक दिन कितना एक मवेशी को 20 लीटर जो दूध दे रही है हरा चारा खिलाते हैं? 20 से 30 किलो। 20 से 30 किलो। और कंसंट्रेट फीड कितना खिलाते हैं? वो तो जिसका जैसा दूध है उस हिसाब से। अगर 20 लीटर दूध दे रही है तो कितना देते हैं? लगभग 6 से 7 किलो। अच्छा, तो इसका ड्राई मैटर जो है उसको बैलेंस करने के लिए आगे का क्या आपका प्लानिंग है? आगे का साइलेज के बारे में सोच रहे हैं, अगर प्रशांत जी वगैरह का सहयोग मिलेगा बिल्कुल तो आगे इसको करेंगे। नहीं तो मेरा बिल्कुल ये रहेगा, हम खुद आकर के बनवाएंगे। 10 बीघे का जिस तरह से आपसे वार्ता हुई है, हाँ। 10 बीघे में मक्के का फसल लगा करके और मिक्स साइलेज और भी जो चारा होगा उसको मिक्स करके बनाया जाएगा। नेक्स्ट ईयर का आपका क्या प्लानिंग है? अगले साल से हम लोग गाय खरीदने में बहुत परेशान हुए हैं, तो लगता है कि अब हम लोग मतलब ब्रीडिंग पे काम किए और अगले साल से मेरे यहाँ बछिया बहुतायत रहेगी और किसानों के लिए भी हम उपलब्ध कराएंगे अच्छी बछिया, अच्छी नस्ल की। मतलब लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे हम उपलब्ध कराएंगे उनको अच्छी अच्छी नस्ल की। हमारे चैनल पे आने के लिए और अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी यहाँ आने के लिए। इस फार्म के बारे में बताया, राजीव जी से मिलाया, उनका जो विजन है अगले साल बच्चे को तैयार करके किसानों के लिए उपलब्धता कराएंगे बिहार में। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो देख करके आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। थैंक यू।